और अच्छी अच्छी बातों की एक कॉमन किताब होती है, जो उससे पढ़ लो बोल दो, कोई समस्या नहीं। प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हमारे तो पंडित जी हर कथा बात कहलाते हैं क्या। 2013 में सीओ भी अशोक जी का था, चपरासी भी अशोक जी का था, कलेक्टर भी अशोक जी के भरोसे के लोग थे, कप्तान भी वही थे। और दिल्ली में ये अशोक जी की पार्टी की बड़े भाई की सरकार थी, कांग्रेस की। गलत तो नहीं कह रहा अशोक भैया। उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे गंदे दंगों में से एक दंगा हुआ कि नहीं हुआ? 6 महीने तक लपट चली कि नहीं चली? सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हुए कि नहीं हुए? बताया जा रहा है कि ये तपिश का खेल है। हमने दंगे की तपिश देखी, उसी पश्चिम में जा संभल ले। और केवल दंगे की तपिश नहीं देखी, सबसे गंदा यह हुआ कि वोट से चुनी हुई, मौलाना साहब, वोट से चुनी हुई सरकार, संविधान की शपथ लेकर आई सरकार, अभी संभल के सीओ पर बार तबसरा हो रहा है कि उसने हिमालय पलट दिया, ऐसी बात बोल दी। मैं तो सरकार की बात कह रहा हूं। सरकार ने मुआवजे की लिस्ट तैयार की थी दंगे के बाद, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद। उस लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह के कैंसिल किया था? मौलाना साहब आप भी सुन लीजिए, आगे काम आएगी ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस लिस्ट में केवल मुसलमानों के नाम क्यों हैं? ये लिस्ट कैंसिल करिए और निष्पक्षता के साथ शासन लिस्ट तैयार करें। क्या सच नहीं है? क्या सच नहीं है कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी गए थे वहां? 2 शिविर थे दंगाग्रस्त पीड़ित लोगों के, एक हिंदू और एक मुसलमान। क्या सच नहीं है कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मनमोहन सिंह केवल वहीं गए जहां मुसलमान थे? और फिर बताया जा रहा गंगा जमुना कावेरी नर्मदा, छोले और भटूरे। मौलाना साहब इसीलिए मैं इन सब नारों में नहीं फंसता कभी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हम नहीं बहला सकते दिल। आप सोच सकते हो कि कोई सरकार ऐसा कर सकती है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा हुआ और मुआवजे में केवल मुसलमानों के नाम आए? क्या मैं इसको न्याय की कसौटी पर सही घोषित कर दूं? मैं नहीं कर सकता। इसलिए मेरा कहना यह है, और उस वक्त तो विपक्ष की सरकार केंद्र में थी, जो आज जो विपक्ष में उन्हीं की सरकार केंद्र में थी और उन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। इसलिए चीजें इतनी सरल नहीं। और अगर सब कुछ अच्छा है तो मस्जिदें ढकी क्यों जा रही हैं? ढकी नहीं जानी चाहिए, ये मेरा स्टेक है, ये मेरा वक्तव्य मत है। मस्जिद ढकेंगे तो संदेश खराब जाएगा, ये जान लीजिए।